खबर अनंतनाग से, जहां के अंदरवन सागा में एनकाउंटर हुआ है, लेकिन दहशतगर्द यहां से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। दहशतगर्दों के ठिकाने का सिक्योरिटी फोर्सेस ने पर्दाफाश किया है। यहां से खाने पीने की अशिया, गैस का सिलेंडर और कंबल बरामद किए गए हैं। अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम जोर शोर से जारी है। खबर पुंछ से है, जहां की जिला भट्टादोडिया में 20 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पुंछ नगर समेत कई मुकामात पर मुश्तबा अफराद नजर आने की इत्तला मिली और उसी के बाद से लगातार यहां सर्च ऑपरेशन जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल होने की वजह से इलाके में दहशतगर्दी के वाकयात का खदशा है। आने वाले दिनों में कश्मीर में होने वाली G20 इजलास के हवाले से पुंछ जिले में भी हाई अलर्ट है। फर्क़े-वाराना हम आहंगी की एक मिसाल कायम करते हुए स्काइटेक इमाम बारगाह लेह में आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की। सदर ने हज के लिए रिवायती स्कार्फ पेश किया, उनके लिए अच्छे सफर की ख्वाहिश की। हज की मुबारकबाद देते हुए सदर ने फर्क़े-वाराना हम आहंगी को मजबूत करने की अपील की। नायब सदर अंजुमन इमामिया लेह शेख नज़ीर ने हज की सादत हासिल करने पर चुस्कोल तिसुगस्पा का शुक्रिया भी अदा किया। नारस्तान त्राल में आज के इस जदीद दौर में मोबाइल नेटवर्क न होने के बराबर है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे इस दौर में अक्सर सहूलियात ऑनलाइन दस्तयाब है, लेकिन वो नाक़िस नेटवर्क की वजह से इन स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। लोगों ने जियो हुक्काम से इलाके में एक टावर नस्ब करने की अपील की है ताकि उनके मसाइल का इजाला हो सके। हमें यहाँ सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें जो टावर की प्रॉब्लम है, यहाँ जियो टावर लगना चाहिए। उसकी हमारा जो आजकल जो मॉडल इंडिया है, तो हमें जो आजकल जो हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास दे रहा है, हमें इनको मुश्किलात पड़ती है इन बच्चों को। हमें यहाँ से हमारे बच्चों को 3 किलोमीटर दूर नेटवर्क में जाना पड़ता है, फिर ऑनलाइन क्लास उनको देना पड़ता है। तो हम गुजारिश करना चाहते हैं LG मनोसिना से, मेहरबानी करके हमारा जो ये बिछड़ा हुआ इलाका नरगिस्तान है, इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए। यहाँ एक जियो टावर लगना चाहिए। गुतरू जनाब नारस्तान या बैंडार या गुजर बसी द्रगड़ जनाब अत मे जबरदस्त प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम कि टावर टोटली कहें, इसलिए यह रिक्वेस्ट करान कि जबरदस्त प्रॉब्लम अमिच कि मतलब टावर गोस जरूरी इन हाव गन कुन हालत में जनाब सर यह सोन मसल जनाब हल क्या वह वुचान कि मतलब पढ़ान वनकस एजुकेशन वनकन मतलब अथ पे सोरे कह मगर कहें तक सब प्रॉब्लम कि पसवान इलाका और इन पुछमुत कंस। इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करान मेहरबानी। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर में नौजवान खेलकूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हालिया दिनों इंडोर स्टेडियम में मुनक़िद इंटरनेशनल मिक्सिंग बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मार्शल आर्ट काउंसिल के 22 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मेडल्स जीते। इलाके में अब नौजवान लड़के लड़कियां मुख्तलिफ खेल के मुकाबलों में दिलचस्पी के साथ हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में होने वाली मुख्तलिफ चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जोर शोर से तैयारियां करते भी आपको स्क्रीन पर नजर आ सकते हैं। वाज़ेह है कि कस्बा पामपोर में नौजवान दिन ब दिन खेलों की जानिब राग़िब हो रहे हैं और बेहतरीन कारकर्दगी का भी यहाँ के नौजवान और यहाँ के बच्चे मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं। ये गोल मुझे सेकंड वर्ल्ड मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मिला है। मेरी फाइट गुजरात की एक लड़की के साथ थी और मैंने वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट किया और ख़ास तौर पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अपना नाम रोशन किया, अपने इंडिया का नाम भी रोशन किया। वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल लिया है और वहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स आई थी, कंट्रीज़ आई थी, जैसे महाराष्ट्र आया था, नेपाल आया था, श्रीलंका आया था, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेडल जीता। तो हमने ये इंटरनेशनल खेला पोलो ग्राउंड में। ये हर कुछ मतलब जो हम इस लेवल पे है, इस सारा कुछ सजाद सर की वजह से है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्ट, स्पेशली माई पेरेंट्स सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ माई सजाद सर। और हम इसकी वजह से यहाँ पे हमने गोल्ड मेडल जीता। इसमें हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की।
शो के मैंने गोल्ड निकाला है और हमारा इंटरनेशनल हुआ था शेर कश्मीर इंडोर। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी कंट्री का और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मेरा नाम अनिका रियाज है। मैंने सेकंड मिक्स बॉक्सिंग में रिसेंटली सिल्वर जीता। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और अपने कोच का। हमने 25 मेडल हासिल किए। ये हमारा 100% रिज़ल्ट रहा इस चैम्पियनशिप में, और वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे आई थी। ओवरऑल हमने जम्मू कश्मीर ने करीब 34 मेडल्स हासिल किए, और जिसमें करीब 18 मेडल गोल्ड थे और 10 जो है सिल्वर थे, और बाकी के 8-10 हमारे ब्रॉन्ज हासिल हमने